हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम फ्रैक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ सवाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भिन्न की परिभाषा। ठीक है, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न का एक उदाहरण है 3/5, जिसमें 3 अंश कहलाता है और 5 हर कहलाता है। ठीक है, यानी कि कुल भाग क्या है 5 और इसमें से तीसरा भाग निकाल दिया गया तो 3/5 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उदाहरण। भिन्न के उदाहरण 4/9, 5/7 और 3/8। इस तरह की सभी संख्याएं भिन्न के एग्जाम्पल होती है। ठीक है, भिन्न के भाग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के दो भाग होते हैं, पहला अंश, दूसरा हर। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अंश की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 4 अंश है क्योंकि यह ऊपर लिखा जा रहा है। और हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 4/9 में 9 हर है क्योंकि यह अंश के नीचे लिखा जा रहा है। ठीक है, अभी हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा है ये 3/4। ठीक है, तो जो ये हो गया ऊपर का पार्ट, इसका क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। याद रखिएगा, इंग्लिश में न्यूमरेटर है। और नीचे के पार्ट को हम क्या कहते हैं, हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। जो हर है वो बताता है कि हमारा जो टोटल नंबर है वो 4 है, मतलब जो संपूर्ण संख्या है वो 4 है, उसमें से इसके 3 भाग लिए गए हैं। ठीक है, 3 भाग ले लिए हैं और शेष कितना बचेगा, 1/4। जब हम 4 के 3/4 भाग बाहर निकाल लेंगे तो शेष कितना बचेगा, 1/4। ठीक है, 1/4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने हमारे पूरा भाग कितना है, ये जो हर है वो बताता है पूरे भाग को, मतलब पूरे भाग में से हमने एक भाग इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो जब 4 में से हमने 1 कर लिया तो कितना बचेगा, 3 बचा। ठीक है, जो हर है वो बताता है टोटल नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, मतलब कि जब किसी संख्या मान लीजिए हमने लिखा 3/5, मतलब 5 का तीसरा भाग, 5 के 3 भाग। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं हम, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, देखिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इस भाग को अलग कर दिया। ठीक है, इसको अलग कर दिया, ये देखिए, इसको अलग कर दिया तो क्या, हमने 1/4 इसका बाहर निकाल दिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/6, मतलब 6 में से 1 हमने बाहर निकाले। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए एक इमेज है, जैसे एक केक के 4 भाग दर्शाए गए हैं, उसमें से एक भाग को निकाल दिया गया है। तो इसी को दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि केक का 1/4 भाग काट कर निकाल दिया गया है और 3/4 भाग बचा हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था 4 इसका टोटल है। यदि हम चारों भाग को मिला देंगे तो केक पूरा हो जाएगा। ठीक है, साधारण भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर से भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित ना हो, तो इस प्रकार बनी भिन्न को साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 5 को 6 से भाग दिया जाता है तो यह पूर्ण विभाजित नहीं होती। उदाहरण 5/6 एक साधारण भिन्न है। अब साधारण भिन्न के कुछ प्रकार देख लेते हैं। साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा साधारण भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं उचित भिन्न की परिभाषा। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल है 2/8 और 3/7। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। उचित भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से कम होता है। जैसे 3/4, 2/3, 5/7, 8/13 आदि। यदि हम इन संख्याओं में इनके हर का भाग देते हैं
तो इनका मान यदि 1 से कम आता है तो ये उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न यदि जिसके अंश में हम उसके हर का भाग दें, उसका मान 1 से कम आए तो वह उचित भिन्न है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर भिन्न का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया है कि प्रॉपर भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस मतलब भिन्न का मान यदि उसके हर से उसका भाग दिया जाए तो उसका मान 1 से छोटा आता है, लेस देन 1, तो वो क्या होती है, प्रॉपर भिन्न या उचित भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, यदि हमने लिया 1/4, यदि हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा मान 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा ना, तो ये मान लेस देन 1 है, लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है, अंश लेस देन हर, तो वह प्रॉपर भिन्न कहलाती है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित या विषम भिन्न। हमने बताया है कि अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल एक 6/2 और 4/3। ठीक है, इसकी हिंदी में परिभाषा है, विषम भिन्न, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्नों के अंश का परम मान उनके हर के परम मान से ज़्यादा होता है, इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। जैसे 7/4, 8/3 या 5/2, यदि इनके अंश में हर का भाग दिया जाए और मान 1 से बड़ा है। ठीक है, इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं यदि हम हर का भाग देते हैं तो उसका मान 1 से बड़ा आता है। ठीक है, 1 से बड़ा आता है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे आ गया 7/2। ठीक है, या ले लो 8, ठीक है 7/2 ले लें। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा, इसका मान 1 से ग्रेटर 1 है, तो ये अनुचित भिन्न हो गई। ठीक है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी भिन्न जिसका हर उसके अंश से जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो वो विषम या अनुचित भिन्न होती है, और उचित में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन टुगेदर। एग्जाम्पल है 1 सही 2/3, 3 सही 6/8 और 2 सही 7/10। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं और विस्तार से समझते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या कहलाती है, ऐसी भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक के भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 6 सही 3/4 आदि, जिसमें 6 एक पूर्ण संख्या है और 3/4 एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश उसके हर से छोटा है। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मिश्र भिन्न की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस संख्या को एक हमको भिन्न दी गई। ठीक है, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण भाग होता है और एक उचित भिन्न। ठीक है, तो यदि हम 7 को 15 से मान लीजिए डिवाइड किया, हमने 7 से 15 को डिवाइड किया तो 7 2 14 हो गया, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जो शेषफल होता है उसको हम, जो हमारा भागफल आता है उसको हम पूर्ण भिन्न के पूर्ण संख्या के रूप में लेते हैं, और जो शेषफल होता है उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये एक उचित भिन्न हो गई, क्योंकि इसका अंश उसके हर से छोटा है। ठीक है, ये उचित भिन्न हो गई, ये उचित भिन्न हो गई, और ये एक पूर्ण भाग हो गया। ठीक है, पूर्ण भाग और एक उचित भिन्न को मिलाकर हमें क्या प्राप्त होती है, मिश्र भिन्न। तो 2 सही 1/7 क्या हो गई, मिश्र भिन्न। ठीक है, कितना सिंपल है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।